साहब थोड़ी भीख मिल जाएगी मुझे, मेरी माँ का इलाज कराना। यामी, ये तो मेरी बेटी है और ये साल में कैसे यहाँ पे? मुझे कोई भीख नहीं चाहिए। बेटा, यामी, यामी, बेटा, बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप भीख क्यों मांग रहे हो रोडों पे? पापा आपको क्या लेना देना है इससे? आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं भीख मांगू या कुछ भी करूँ? बेटा आप गलत समझ रहे हो, मैंने थोड़ी ना आपको घर से निकाला है। आप तो अपनी मम्मी के साथ घर छोड़ के गई थी ना। हम नहीं गए थे, आपने तो हमें घर से निकाला था। और मम्मी कहाँ पर है? मम्मी की तबीयत खराब है। चलो मुझे लेके चलो अपनी मम्मी के पास। ठीक है चलो। मम्मी देखो कौन आया है। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? जाओ यहाँ से, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आई और तुमने घर क्यों छोड़ दिया? मैं घर छोड़ के आई थी? मैं घर छोड़ के नहीं आई थी, तुम लोगों ने मुझे घर से निकाला था। बहू कहाँ जा रहे हो? जी हॉस्पिटल जा रही थी। हॉस्पिटल जा रहे हो? किस लिए? चेकअप के लिए। चेकअप के लिए? मेरी बात ना कान खोलकर सुन लियो, अगर इस बार भी तूने लड़की पैदा की ना तो मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, समझी ना? क्योंकि पहले भी तूने लड़की पैदा की है, उसको इतनी मुश्किल से पाला है, पोसा, इतना बड़ा किया है, लेकिन अब मुझे दूसरी लड़की नहीं, लड़का चाहिए। लड़का, मेरा पोता चाहिए मुझे अपने वंश को बढ़ाने के लिए, लड़की नहीं, समझी? अगर लड़की हुई ना तो मेरे यहाँ मत आइयो। पापा जी आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लड़की हो या लड़का हमारे हाथ में थोड़ी है, और लड़का लड़की दोनों एक ही तो होते हैं ना। बस एक बार बोल दिया ना, मुझे सिर्फ लड़का चाहिए, लड़का। और मैंने ना अपने बेटे से भी बात कर ली थी अजय से, और अजय ने भी मुझसे कह दिया था कि पापा इस बार लड़का नहीं हुआ ना तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। अगर लड़की पैदा की ना तूने तो हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, समझी ना? और यहाँ अपना ये काला मुंह मत दिखाइयो मेरे को लाके, अगर लड़की पैदा हुई, मुझे लड़का चाहिए, लड़का। क्या अजय ने बोला? नहीं पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे पापा? हमारा कोई और घर भी नहीं है, हमारा सब तो यही है ना। अगर तूने लड़की पैदा की ना तो हमारी तरफ से जहाँ जाके मर्जी मर जाना, मेरे घर में मत आना, मेरे यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझी? जा अब यहाँ से। नहीं पापा जी, मैं ऐसे किसी की जान नहीं ले सकती, और उसकी तो खासकर जो अभी तक इस दुनिया में आया तक नहीं है। ठीक है पापा जी, चाहे ये लड़का हो या चाहे लड़की, है मेरा बच्चा। मैं अपने दोनों बच्चों को खुद पाल लूंगी। और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि अजय ने मना किया है। मैं तो तुमको कितना अच्छा समझती थी, मुझे लगता था चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने मना किया है ना कि अगर बेटी हुई तो इस घर में आने की दोबारा कभी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं पापा जी, मैं नहीं आऊंगी पापा, बोल देना अपने बेटे से कभी नहीं आऊंगी। ठीक है, जा रही हो ना तो मेरी बात सुन लेना, लड़का होगा ना तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए खुले हैं, अगर लड़की हुई तो यहाँ अपना काला मुंह लेकर मत आइयो, समझी? दफा रहो यहाँ से, जा। लेकिन पापा ने तो मुझे यही बताया था कि तुमने ये सब बोला है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी अपने से दूर कर सकता हूँ? मुझे तो पापा ने बोला था कि तांशी किसी और के साथ ये घर छोड़ के चली गई, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? क्या करोगी जान के? क्या बताऊं मैं तुम्हें? मैं तो कहीं की नहीं रही अजय। मेरे पेट में जो बच्चा था, मैंने अपना बच्चा खो दिया। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया, और मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई इसका इलाज तो है, लेकिन उसमें इतने पैसे जाने हैं कि मैं
मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। हर महीने 2 महीने पे मुझे खून चढ़ता है। पर तुम देख रहे हो ना मेरे हालात, मैं तुम्हारे बिना कहाँ रह रही हूँ, कैसे रह रही हूँ। अच्छी, तुम्हारे बिना ना मेरा हाल भी कोई ठीक नहीं है। मैं भी दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि कहाँ होगी, किस हाल में होगी। पहले तो मुझे लगता था कि शायद तुम किसी और के साथ रह रही हो, लेकिन आज मेरे सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई। तुम अपनी जगह ठीक थी। कोई नहीं, तुम्हारा इलाज भी होगा, तुम ठीक भी हो जाओगी, सारी चीजें हो जाएंगी। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी दोबारा? ठीक है। क्या हो गया पापा? देख के चौंक गए ना आप हम सबको? आप कभी हम सबको इकट्ठा नहीं देखना चाहते ना? आपको दिक्कत क्या है मुझसे, मेरे परिवार से, इस बेटी से? क्या बिगाड़ा इस बेटी ने आपका? कोई दुश्मनी है आपकी? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपने इनको क्या बोला था कि अजय ने बोला अगर दूसरी बेटी होगी तो इस घर से निकालूंगा? मैंने बोला था। अरे तुमने क्या बिगाड़ना है बेटा? मैं खुद कह रहा था मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, लड़का। लेकिन इस मनुष्य ने फिर लड़की को जन्म देना चाहा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे यहाँ लड़की पैदा हो, मैं चाहता था मेरे यहाँ लड़का पैदा हो जो मेरा वंश चलाए, मेरा पोता पैदा हो। बस कीजिए पापा जी, और कितना बोलेंगे आप? सिर्फ आपकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। जब मैं ये घर छोड़ के गई थी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू। मैंने सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। ना मैं दवाइयाँ ले पाती थी, ना मैं 2 वक्त की रोटी खा पाती थी। और उसके कारण मेरे बच्चे की जान चली गई। आपकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है पापा जी, सिर्फ आपकी वजह से। हाँ तो अच्छा हुआ ना कि बच्चा तेरे पेट में खत्म हो गया। मैं भी यही चाहता था कि तू दूसरे बच्चे को पैदा कर ही मत। अच्छा हुआ भगवान ने मेरी सुन ली कि तेरे पेट में बच्चा खत्म हो गया, क्योंकि वो लड़की थी, लड़का नहीं था। अगर लड़का होता ना तो वो जरूर पैदा होता। कैसे इंसान है आप? शर्म आ रही है आपको ये सब कुछ बोलते हुए? कौन सी सदी के हैं आप? इतनी नफरत क्यों है आपको बेटियों से? आप जो बात कर रहे हो कि आपको अपना परिवार आगे बढ़ाना है, आपने क्या करा? आपकी भी तो कोई और औलाद नहीं है मेरे बिना। अगर मैं भी दूर हो जाऊंगा आपसे तो फिर आप क्या करोगे? ये पैसे का, ये घर का क्या करोगे आप? और आप मेरे सामने मेरी पत्नी को ये बोल रहे हो कि अच्छा जो भी बच्चा है, लड़का या लड़की, पेट में ही खत्म हो गया। शोभा दे रही है आपको ये बातें? शर्म आ रही है आपको? किसने बोली आपको ये बातें बोलने के लिए? किसने इतनी नफरत आपके अंदर कर रखी है? फिर आप खुद ही नफरत फैलाते हो दूसरों के लिए। बेटियां ना माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। जिस दिन आप उनकी इज्जत करना सीखोगे ना, तो उस दिन आपको पता लगेगा कि बेटियों की क्या कदर होती है और हमें क्या कदर करनी चाहिए। हम शायद उस लायक है भी नहीं कि हम उनको जितनी भी इज्जत दें, जितना भी उनको मान सम्मान दें ना, उनके लिए उतना भी कम है, क्योंकि हम उस लायक है ही नहीं। लेकिन आप थोड़े तो लायक बनो। आपसे लोग क्या सीखेंगे? जब लोगों को पता लगेगा ना कि आप इतनी नफरत रखते हो बेटियों के लिए, तो लोग तो आपसे नफरत करेंगे और आपको जहां देखेंगे ना, हो सकता है थप्पड़ भी मार दे। लेकिन आपने तो सारी हया और शर्म बेच रखी है। आपको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, बच्ची हो या ना हो। एक ही बेटी है मेरी, कितना प्यार करता हूं मैं उससे। और आपने मुझे क्या बोला था कि हितांशी अपने यार के साथ घर छोड़ के चली गई, जैसे मेरे मन में इसके लिए नफरत हो। मैंने भी सोचा कि ठीक है, मेरे साथ खुश नहीं होगी, छोड़ के चली गई, अपने हाल में होगी। लेकिन नहीं, आज मेरी बेटी रोड पर मिली मुझे भीख मांगते हुए, क्योंकि उसको अपनी माँ का इलाज कराना है। आपको पता है, यहाँ से जाने के बाद ना, जो बच्चा था वो तो खत्म हो गया, लेकिन इसको 12 बीमारियां और भी हो गई। उसका जिम्मा कौन उठाएगा? आप उठाओगे या फिर मैं? मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपना पिता समझते हुए। इससे अच्छा मेरा कोई बाप ही नहीं होता। लोगों को इतना तो बोल पाता ना कि मेरा कोई बाप नहीं है। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा तो उसको मैं किस मुंह से बताऊंगा कि आप मेरे बाप हो? खैर, सारी बातें हो गई आपसे। आपकी प्रॉपर्टी, आपका ये घर,
आप रखो, मुझे इसमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। लेकिन आपको ये बात का अंदाजा जरूर होना चाहिए कि जब से हमारे घर पर ये पैदा हुई है ना, तब से हमारे बिजनेस में ना 4 चांद लग चुके हैं। आपने वही बिजनेस पिछले 50 साल से करते हुए आए, आप वहां तक नहीं पहुंच पाए जितना मैं पिछले 6-7 साल में पहुंच गया, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। अगर ये नहीं होती ना, आज भी हमारी जिंदगी पुरानी जैसी होती। खैर, अब मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेके यहां से जा रहा हूं, और आप मेरी परवाह भी मत करना। जिससे आपको दिक्कत है ना, आज के बाद ये भी आपके साथ नहीं रहेंगे और मैं भी नहीं। आप, आपका घर और आपका बिजनेस खुद ही संभालो। चलो बेटा, आओ बेटा। बेटियों से प्यार करना सीखो। जिस दिन आपको बेटियों से प्यार हो जाएगा, आपके घर में ना खुशियां इतनी हो जाएंगी कि कभी आपने सोची भी नहीं थी। बेटियों से जो प्यार करता है ना, उनके घर पर कभी जाके देखो, खुशियां ही खुशियां होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपनी बेटियों के लिए वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अरे मैडम, मैडम, मैडम क्या हुआ? हेलो मैडम, सब ठीक है ना? अरे मैडम, मैडम सुनिए, मैडम आप, भाई साहब आप मदद कर दो, कुछ पता नहीं क्या होगा मैडम को। अबे तू पागल है क्या? इस मुस्लिम की मदद कर रहा है और मैं कहूंगा तू भी मत कर इसकी मदद। अरे भाई यार, लोग धर्म देख के मदद करेंगे क्या? अरे कैसे कैसे लोग हैं। मैडम, मैडम, मैडम क्या करूं? मैडम ये पानी पी लो आप, शायद आपको चक्कर आ गए। मैडम, मैडम ये पानी पी लो आप। नहीं भाईजान, मैं पानी नहीं पी सकती। अगर मैंने पानी पी लिया तो मेरा रोजा टूट जाएगा। मैं ठीक। मैडम कैसी बातें कर रहे हो? आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है मुझे। आप पानी पी लो ना, वरना फिर से आप बेहोश हो जाओगे। नहीं 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 भाईजान, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगी। अच्छा मैं मदद करता हूँ, आइए आराम से आराम से आराम से। शुक्रिया भाईजान, आपने हमारी इतनी मदद करी, वरना आजकल कौन किसकी मदद करता है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो आप बेहोश होके गिर गई थी यहाँ पर, और कोई बात नहीं। अगर आप पानी नहीं पी रही, मानता हूँ आपका त्योहार है, कुछ बोल भी नहीं सकता मैं। बाकी आप ध्यान से जाने जहाँ भी जा रहे हैं आप। जी भाईजान, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आपने हमारी मदद करी, उसके लिए शुक्रिया। अच्छा आप अगर बुरा ना माने तो आप जहाँ भी जा रही मैं आपको छोड़ सकता हूँ, बताओ मैं छोड़ दूँ? नहीं नहीं भाईजान, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, वो मेरे ऑफिस में आज इंटरव्यू है। अल्लाह आप बात करें, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाए, आपकी नौकरी लग जाए। बढ़िया है, आप हमारे लिए दुआ कर रहे हो तो जरूर कबूल होगी। आप तो वैसे भी इस महीने में जो भी दुआ मांगते हो जाती है ना पूरी। अब मैं चलती हूँ। चलिए, शुक्रिया। शुक्रिया भाईजान। बस भी कहाँ रह गई यार। पागल बदतमीज, लड़कियों को छेड़ता है और कोई काम नहीं है क्या तुझे? हाँ, बुलाओ भी पुलिस को। क्या कर रहे हैं सब? अरे मैंने थोड़ी ना छेड़ा, बल्कि वो छेड़ के किया आपको। मेरे को ना पागल मत समझियो, मैं ना तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतना ही लड़कियां छेड़ने का शौक है ना, तो अपनी माँ के छेड़। बुलाओ भी पुलिस को, करो फोन। मैं कसम से कह रहा हूँ मैंने नहीं छेड़ा आपको, मेरी बातों पे यकीन करो ना आप। देख, चुपचाप चले जाए यहाँ से, वरना पुलिस को फोन करके जेल की चक्की पिसवा दूंगी। निकल यहाँ से। अच्छा ठीक है, सॉरी, अब नहीं करूंगा ऐसा कुछ। सॉरी माय फुट, निकल। हेलो सर, माई सेल्फ राजा मंडल। आज मेरा इंटरव्यू है। आपको एक बात पता, आपका इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। भाई सर कुछ हुआ है क्या? मुझे नहीं लगता कि आप इंटरव्यू लायक हो भी। सर ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ और आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। आपने मेरा अभी तक इंटरव्यू लिया नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल सर? वही तो, आप पहली बार ही आए हो ना, तभी मन ही नहीं कर रहा आपका इंटरव्यू लेने का, क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी करी है। सर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं सच्ची में। सर अगर कुछ किया तो आप मुझे बता सकते हैं, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ सर यहाँ पे। आप दोनों यहाँ पर ठीक है ना? जी। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? जानते हो इनको? हाँ सर जानता हूँ इन दोनों को मैं। ये मुझे बस स्टैंड पे मिली थी और इन्होंने रोजा भी रखा हुआ है, तो चक्कर खा के वहाँ पे गिर गई थी। तो मैंने बोला था कि आपको कोई मदद चाहिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था मुझे उस टाइम। आप अब ठीक है ना? जी
और सर ये मुझे वहीं पे रोड पे मिली थी जब मैं ऑफिस के लिए आ रहा था। वो इनको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कोई छेड़ के कोई और गया था, लेकिन नाम मुझ पे लग गया और चाटा मारा इन्होंने मेरे को। आपको पता है यहाँ पे आने से पहले आपका इंटरव्यू हो चुका है। नहीं सर, मुझे सच्ची में कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ढंग से समझा सकते हुआ क्या है। आपको पता है हमारी कंपनी को ना एक ऑनेस्ट मैनेजर की ज़रूरत थी, और जिसकी वजह से ना हमने ये सारी चीज़ें करी। हमें एक वो इंसान चाहिए था जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम ना हो, जिसमें पेशेंस हो सुनने का। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है कि कंपनियों में मैनेजर ही ऐसी ऐसी हरकतें कर लेते हैं जिसकी वजह से कंपनी बहुत पीछे चली जाती है। और मैंने ये कंपनी बनाने में ना अपने 10 साल दे चुका हूँ, और मैं नहीं चाहता कि इस टाइम पर आके मैं कोई भी रिस्क लूँ। अगर तुम्हें पता है कंपनी का मैनेजर अच्छा हो ना तो कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जा सकती। पेड़ की अगर जड़ ही मजबूत होगी तो फिर पेड़ कभी गिरेगा ही नहीं। आज के टाइम में क्या होता है कि अगर मैनेजर हिंदू है तो हिंदू की मजबूरी समझेगा, मुस्लिम को इग्नोर कर देगा, लेकिन हमें सबको एक बराबर देखना है। होता क्या है कि मैनेजर अगर हिंदू है ना तो फिर वो हिंदुओं की प्रॉब्लम आराम से समझ जाता है, दिवाली होली, और मुस्लिमों को इग्नोर कर देता है। और अगर मुस्लिम रखो तो फिर वो हिंदुओं को इग्नोर कर देता है। और लोग मेरे पास आके बात भी नहीं कर पाते क्योंकि मैं हमेशा ऑफिस में नहीं होता। तो मुझे एक ऐसा मैनेजर चाहिए था जिसमें सेंस हो, इंसानियत हो, ये भेदभाव ना हो, सबको एक बराबर देखे। और मैं अपने स्टाफ को फैमिली की तरह समझता हूँ, और अगर मेरी फैमिली ही प्रॉब्लम में रहेगी तो फिर मैं काम कैसे कर पाऊंगा, और मेरी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी। और अगर मेरी फैमिली ही आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर ये कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें करी। तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट था, तुम्हारा एक इंटरव्यू था जिसमें तुम पास हो गए, और तुम्हें जो इन्होंने थप्पड़ मारा उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं ये भी देखना था कि अगर हमारी कंपनी में कभी भी कोई क्लाइंट आता है या फिर वो किसी भी व्यवहार से आपसे बात करता है, कभी बदतमीजी या फिर किसी भी तरीके से, तो मुझे ये देखना था कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। क्या आप वो डील अपने ईगो में आके छोड़ दोगे या फिर कंपनी का फ़ायदा पहले देखोगे। तो मुझे लगता है कि आप इस मैनेजर की पोस्ट के लिए ना एकदम परफेक्ट है, और कल से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। आपको हितांशी और शीतल सारा काम समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। मैंने आपका इंटरव्यू लेने का कैजुअल तरीका था, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगा। अब क्या होता है कि कोई भी स्टाफ आता है, इंटरव्यू देता है, सामने 2-4 सवाल पूछते हैं और शायद वो झूठ भी बोल सकता था, लेकिन सर मैं ऐसा नहीं हूँ। और आप भी मुझे ऐसे नहीं लगे जो अदर्स ऑफिस में होते हैं। आपने मतलब जो भी इंटरव्यू लिया अच्छा था, आपको मेरी चीज़ें पता चल गई कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं कैसे आपकी कंपनी को अच्छा फ़ायदामंद कर सकता हूँ और कैसे लोगों के साथ बिहेव रख सकता हूँ। हाँ सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी कंपनी में काम करूँगा, अच्छे से करूँगा। और दूसरी बात ये कि अगर कोई भी क्लाइंट मुझ पर गुस्सा भी करता है या फिर उसकी डील क्रैक नहीं होती ना सर, तो मैं अच्छे से बात करूँगा, जैसे पेशेंट से अभी बात कर रहा था वैसे ही करूँगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। ये जॉब मेरे लिए ज़रूरी थी और आखिरकार मुझे मिली गई। मैं तो पहले घबरा रहा था कि शायद ये जॉब मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या ऐसा मैंने कर दिया, लेकिन अब समझ आ रहा है मुझे कि मेरे साथ जो भी हो रहा था ना, सब ऊपर वाला कर रहा था और आप मेरे साथ कर रहे थे। अच्छा लगा सर। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारी कंपनी का जो नाम है ना वो हमेशा आगे जाना चाहिए, ना के पीछे। हितांशी, आप इनको सारे काम समझा दो और कल से ज्वाइन कर लो। जी सर। और तुम जाके चेंज कर लो। ओके सर, चलिए।